हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, खासकर यूट्यूब में जब मैं वीडियोस डालती हूँ, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं। तो आपकी एनर्जी जब टैप होगी, तब जाकर आपसे वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होने लगेंगे। तो इंटरेक्ट कीजिए जितना हो सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये आप कर सकते हो, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। और इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी एनर्जी होती है और पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो अगर आप ज़्यादा डिटेल्स चाहते हो उसके बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब हम चलेंगे आपके करंट फीलिंग्स की रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए वहाँ पे क्या मैसेजेस है। तो टॉरस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हम पहले कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। इस वक्त आपकी ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और आप दोनों के बीच की म्यूचुअल सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन है 2 ऑफ कप्स। तो देखिए, करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ यहाँ पे प्यार है और ये दोनों तरफ से इक्वल है। ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा फील करते हो। आप इस पर्सन को पसंद करते हो, ये पर्सन भी आपसे उतने ही प्यार करते हैं। मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ सोर्ड्स है। ये क्लैरिटी की एनर्जी है, ये एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक स्टैग्नेशन से बाहर आ रहे हो। आप इस पर्सन को बहुत क्लियरली अपनी दिल की बातें कह रहे हो, या कोई ऐसी सोल्यूशन आ रही है। शायद अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है इस प्रॉब्लम का। ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, और कुछ केसेस में ये एक थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन सारे कार्ड्स को। ये एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आपकी एनर्जी क्यों है? तो देखिए, आप बहुत परेशान लग रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? तो देखिए, आप बहुत परेशान हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप बहुत एंग्शियस हो, आप ठीक से रात को सो नहीं पाते, क्योंकि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई इश्यू है, या कोई स्टैग्नेशन है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो। आपके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप एक अपनी इनर स्ट्रेंथ को टैप कर रहे हो, और फाइनली इस पर्सन से बात कर रहे हो। फाइनली इस पर्सन के सामने अपने डाउट्स या अपने परेशानियों को आप खुलकर आप डिस्कस कर रहे हो, बात कर रहे हो। अब यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड्स और एक क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। अब हो सकता है ये क्वीन ऑफ कप्स उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो। अब ये उनके हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक सिचुएशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके फैमिली के कोई मेंबर हो, उनके फ्रेंड्स में से कोई हो, जो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन इस पर्सन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये इस पर्सन की पास्ट से कोई पर्सन हो। तो जो भी है, ये कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ये पर्सन लड़ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, और किसी को ब्लॉक कर रहे हैं।
ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप सलामत रहे। अब यहाँ पे है एम्प्रेस और टू ऑफ सोर्ड्स, तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सीरियस हो, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हो। ये पर्सन और आप एक दूसरे में एक पार्टनर देखते हो, मतलब आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों शादी करें और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो। मगर इस वक्त ये रिलेशनशिप में एक ऐसे मोड पर आप हो जहाँ पे आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, ये वेटिंग एनर्जी क्यों है? इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्यों क्या है? तो देखिए, आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लिए वेट करना वर्थ है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक इम्बैलेंस है। ये पर्सन का ध्यान इस वक्त किसी और पर है, क्योंकि ये पर्सन किसी और से परेशान है और वो अपना उनकी सारी एनर्जी उस पर्सन से डील करने में जारी है। ये पर्सन आपके तरफ उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे, क्योंकि शायद जैसे मैंने कहा इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर कोई एक्शन नहीं ले रहे इस वक्त, क्योंकि ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो आपकी इंटेंशंस क्या है फ्यूचर को लेकर? आपकी इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में आप कंटिन्यू करना चाहते हो, एफर्ट डालना चाहते हो, जो भी सिचुएशन हो आप गिव अप नहीं करना चाहते। ये पर्सन की इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर? ये पर्सन भी स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, तो ये पर्सन भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके साथ ही एक फ्यूचर चाहते हैं और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे एम्परर है, तो वो एरीज एनर्जी है, तो ये पर्सन अपने लाइफ में स्ट्रक्चर ले आने की कोशिश कर रहे हैं, डिसिप्लिन ले आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, तो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स एक डिवाइन मैच है, एक डिवाइन पेयर है। और यहाँ पे दूसरे लोग भी है जो इस रिलेशनशिप में इंटरफियर कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा। तो इनकी जो डिसीशंस है आपको लेकर, वो काफ़ी दूसरे लोगों पर भी डिपेंडेंट है। अब ये उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनके पार्टनर हो सकते हैं, उनके एक्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप क्या एक्शन लेंगे इस पर्सन के तरफ फ्यूचर में। आपके तरफ से एक्शन होगा मून, और इस पर्सन के तरफ से क्या एक्शन होगा? इस पर्सन के तरफ से एक्शन है 9 ऑफ कप्स। आपके तरफ से मून क्यों एक्शन में है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। और ये पर्सन की तरफ से एक्शन में 9 ऑफ कप्स क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी तरफ से एक्शन में देख रही हूँ कि आप बहुत ही, जो भी आप डिसाइड करोगे आप अपने तक ही रख रहे हो, मतलब आप ज़्यादा, शायद आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कुछ एक्शन ले आपके तरफ। आप अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि आपके तरफ से कुछ एक्शन आप लेना चाहोगे। आप चाहोगे कि ये पर्सन कोई एक्शन ले। हो सकता है ये रिलेशनशिप भी एक सीक्रेट हो, किसी को पता ना हो आप दोनों के बारे में। ये पर्सन की एनर्जी में एक्शन वाइज मैं देख रही हूँ, ये पर्सन भी काफ़ी कंप्लेसेंट है। देखिए, जब तक ये सिचुएशन आगे चल रही है बिना कोई प्रॉब्लम्स की, ये पर्सन इसे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मगर ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये कन्फ्रंट नहीं करना चाहते किसी को, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो वो सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पर्सन भी खास कोई एक्शन नहीं ले रहे, मगर फ्यूचर में वो स्टेबिलिटी चाहते, फ्यूचर में शायद वो आपके तरफ आए। मगर चलिए देखते हैं यहाँ पे आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का आउटकम। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आउटकम में क्यों है? 4 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक आउटकम में एक शुरुआत तो दिखाई दे रही है, एक ऑफर दिखाई दे रही है, मगर ये उतनी बड़ी ऑफर नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे एक लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन उतना एफर्ट नहीं डाल रहे जितना डालना चाहिए।
यहाँ पे पैशन तो है, मगर यहाँ पे सिर्फ पैशन है, इसके आगे ये बात बढ़ नहीं रही। डेथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चेंज की ज़रूरत है, या फिर एक चेंज होगा जिसके वजह से ये सारा जो किस्सा है वो बदल जाएगा। अब ये डेथ क्यों है यहाँ पे आउटकम के तौर पर? यहाँ पे एक एंडिंग, डेथ एक एंडिंग की भी एनर्जी है। तो हो सकता है अगर ये पर्सन आपको खास कोई ऑफर नहीं दे पाए तो आप इस पर्सन को छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। तो जब तक ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड नहीं ऑफर करते, आप शायद ज़्यादा रुकेंगे नहीं, आप इस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई शुरुआत की तरफ जाओगे। और आपके लाइफ में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप टूट चुके हो या आप कमज़ोर हो गए हो, इसके वजह से आप अपनी लाइफ जी रहे हो, मगर बहुत इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ जी रहे हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं। ये पर्सन कुछ भी देखते हैं तो आपकी याद आती है उनको। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड तो है ही, आपके तरफ आना भी चाहते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो ये पर्सन सोचते रहते हैं कि क्या आप इनके बगैर खुश हो। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो ये पर्सन डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी, मतलब हील करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो ये पर्सन के लाइफ में, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी दूसरे लोग भी इंटरफियर कर रहे हैं। तो ये उन सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वजह से उनको काफ़ी चीज़ों को हील करने की भी ज़रूरत है। ओके, तो ये है आपके पर्सन के तरफ से मैसेजेस और ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस जो मैं देख रही हूँ, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, बहुत ज़्यादा वाटर साइंस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई है और लियो भी है। ओके, और लिब्रा है। तो ये है आपके लिए साइंस और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। और हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे एरीज भी है, सॉरी मैं वो देखना भूल गई। तो यहाँ पे एरीज भी दिखाई दे रही है। तो जैसे मैं कह रही थी कि अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कीजिए मुझे। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप जब कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वहाँ पे मैं डेली मैसेजेस डालती हूँ और आपको सारे वीडियोस बहुत पहले, यानी कि दूसरे लोग देखने के पहले आपको एक्सेस मिलेगी। तो मेंबर बनिए मेरी चैनल की, और मेंबरशिप की बटन है जॉइन करके, जॉइन बिकम अ मेंबर, एक ऐसी बटन आपको दिखाई देगी मेरे चैनल पर। क्लिक कीजिए, जॉइन कीजिए, मेंबरशिप लीजिए इस चैनल की। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, टेक केयर।